जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी सेवा सेक्टर इंडियन रेलवे के द्वारा निकाली गई भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में रेलवे के भर्ती बोर्ड आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया है। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें तथा आपका सपना रेलवे जैसे बड़े विभाग में नौकरी प्राप्त कर देश की सेवा करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एनटीपीसी में भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे, साथ ही आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पे होगा, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। रेलवे के द्वारा जो एनटीपीसी में भर्ती निकाली है, अंडर ग्रेजुएट के लिए कुल मिलाकर जो सीट हैं 3058 सीट हैं और ग्रेजुएट के लिए 5800 सीट है। इस तरह दोनों मिला के कुल जो रिक्तियां हैं 8850 टोटल सीट हैं। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार हैं और ऑल इंडिया ओवर से आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि आपके का जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि वह कब से है। तो ग्रेजुएट लेवल के जो उम्मीदवार हैं वह 21/10 से आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं और यह चलेगा 20/11/2025 तक। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो उम्मीदवार हैं वे 28/10 से आवेदन कर सकते हैं और यह चलेगा 27/11/2025 तक। इन पदों हेतु आवेदन करने हैं तो आप सभी लोग आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसके लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो ग्रेजुएट लेवल के उम्मीदवार हैं, ग्रेजुएट लेवल पे आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास जो शैक्षिक योग्यता होना चाहिए वो किसी भी वर्ग से किसी भी विषय से उनके पास बैचलर डिग्री यानी स्नातक डिग्री होना चाहिए। इसी तरह जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं इस लेवल पे, तो उनके पास इंटरमीडिएट यानी वे कक्षा 12 किसी भी वर्ग से पास किए हो तब वे आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अब रही बात इनके उम्र सीमा की, यानी उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो उम्र की जो गणना है 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। तो ग्रेजुएट लेवल के उम्मीदवार के लिए जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल है। 18 साल की जो उम्र है 1 जनवरी 2025 को हो जानी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वो 33 साल है। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए, यानी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आवेदन करना चाहते हैं, उनकी जो मिनिमम उम्र है 18 साल और जो मैक्सिमम उम्र 30 साल है। परंतु उम्र सीमा में कुछ वर्गों को विशेष छूट है, जिसमें SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपका चयन, यानी आपको किस आधार पे एनटीपीसी में नौकरी मिलेगी इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें मुख्यतः आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपको कई चरणों से होकर गुजरना होगा, जिसमें आपका पहला जो चरण है CBT फर्स्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी पहला टेस्ट होगा, यानी इसको आप मान लीजिए प्री एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद आपका CBT सेकेंड होगा, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकेंड यानी मुख्य परीक्षा होगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इसमें सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं है, इसको आगे हम लोग आगे बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसी तरह आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें हम लोग CBT फर्स्ट को एग्जाम पैटर्न देखते हैं, यानी CBT फर्स्ट में आपके किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसको देखते हैं। इसमें CBT फर्स्ट एग्जाम पैटर्न में आपसे मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी गणित से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रहा आपका CBT फर्स्ट एग्जाम पैटर्न। अगर आप CBT फर्स्ट में सफल होते हैं तभी आपको CBT सेकेंड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो CBT सेकेंड में जो मैथ से कुल मिला के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों परीक्षा में सफल होते हैं तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा, इसमें स्किल टेस्ट मुख्यतः आपका सीनियर
और जूनियर क्लर्क के लिए होगा। इसमें स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बारे में आगे जानकारी जब फुल नोटिफिकेशन यानी इस भर्ती का संपूर्ण नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें बता देंगे कि आपका स्किल टेस्ट में टाइपिंग में कितने वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगा है, हिंदी मांगा है, इंग्लिश मांगा है। तो दोस्तों यहाँ तक जो आपको जानकारी दी गई है यह शॉर्ट नोटिफिकेशन के आधार पर दी गई है। जैसे ही इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आता है मैं आप सभी लोगों को इस भर्ती के बारे में पुनः डिटेल से जानकारी दे दूंगा। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।